ठीक है, हमारा लेक्चर हो गया स्टार्ट। और हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ रही थी, किसके पढ़ रहे थे? कॉनकेव के पढ़ रहे थे, है ना? तो जी। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, जो इमेज फॉर्मेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम लोग फ्लो में है कि नहीं है। जब भी हम लोग कॉनकेव मिरर बनाते हैं तो जो हमारा बल्जिंग आउट सरफेस होता है वो क्या होता है? पेंटेड होता है ना? पेंट होने की वजह से जो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है? तुम्हारा बेंटेन सरफेस की तरफ होता है। इस चीज को याद रख लेना। अब मान लो कि मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस लाइन खींची जो कि तुम्हारे डायरेक्टली परपेंडिकुलर है तुम्हारे क्या कहते हैं, मिरर के। ठीक है, किसके? मिरर के। तो मैंने उसको बोल दिया एक्सपी बोल दिया, और जहां परपेंडिकुलर पड़ती है वहां हमने पोल बोल दिया। मान लो उसके बीच में कहीं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और तुम्हारे पोल की हाफ डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। इस चीज को याद रख लेना। अब मुझे बस बताते जाना, रिवाइज कराते जाना। अच्छा मुझे बताओ, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकल लेंथ में है तो फिर उसकी इमेज कैसी बनेगी? मुझे बताओ, फोकल लेंथ में उसकी इमेज कैसी बनती है? भैया मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड बनती है, उसके साथ साथ वर्चुअल वर्चुअल। मिरर। वर्चुअल बनती है, और बिहाइंड द मिरर। इरेक्ट बनती है, और बिहाइंड द मिरर बनती है। वेरी गुड, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बन जाती है। चलो इतना अच्छा है बात। अब मुझे बताओ, अगर मैंने फोकस पे रख दिया तो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, फोकस पे फिर क्या होगी तुम्हारी इमेज? रियल इन्वर्टेड। भैया रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड होगी, और उसके साथ साथ क्या होगी? और इन्फिनिटी। भैया फ्रंट फ्रंट में मैग्नीफाइड होगी। बनेगी। वेरी गुड, इन्फिनिटिव बनेगी, और फ्रंट। फ्रंट में बनेगी, और मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। वेरी गुड, हाई मैग्नीफाइड बनेगा, हाईली हाईली इनलार्ज। है ना? डिस्टेंस। हाईली इनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड, कुछ भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। और फिर उसके बाद हमने क्या कहते हैं, कल तीसरा केस पढ़ा था कि मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के पास बीच में हो, या फिर कहीं भी उसके बिटवीन हो। तो मुझे बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में तो फिर कैसी इमेज बनेगी? भैया बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। रियल और बियॉन्ड द इन्वर्टेड सेंटर ऑफ बनेगी। कर्वेचर बनेगी, बहुत बढ़िया। और रियल रियल एंड एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और ये भी हाईली मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, मैग्नीफाइड बन जाएगी। और बस कुछ? भैया। है ना? यही, इसके अलावा और कुछ तो नहीं है, सोचो। भैया फ्रंट मिरर के फ्रंट में बनेगी। है ना? मिरर के फ्रंट में बन जाएगी, है ना? ये सारी चीजें बोल सकते हो, मतलब जो चीजें हैं ऐड ऑन कर सकते हो। मतलब ये है कि तुमको समहाउ सारी चीजें पता हो गई हैं। आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है, सबसे पहला, कि हम लोग इमेज जो बनाने वाले हैं वो तब बनाएंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। तो आओ चलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के हिसाब से बना देते हैं। मुझे बताओ भैया कौन? हाँ बोलो बेटा। कॉनकेव डाइवर्जिंग मिरर होता है ना। कॉनकेव तुम्हारा कन्वर्जिंग मिरर होता है, उसमें लाइट रे जो होती है कन्वर्ज होती है ना? लाइट रे भैया अगर हमारे कन यहाँ पे होता धूप। है। चलो जैसे ठीक है, हमारे सनलाइट। यहाँ पे अभी होता है तुमको कि बताते हैं। जैसे मान लो डाइवर्जिंग कि होता है। तुम्हारी ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये तुम्हारा पोल है। और मुझे बताओ, अगर कनकेव मिरर पे अगर कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारे पोल पे पड़ेगी तो जितने एंगल पे पड़ती है उतने एंगल से तुम्हारी डिफ्लेक्ट नहीं होती है? होती है कि नहीं होती? हाँ मुझे भैया। बताओ। होती है ना? तो हाँ अगर तुम भैया। देखोगे तो क्या हो रही है? कन्वर्ज नहीं हो रही तुम्हारी लाइट रे। हमने फोकस वाली भी पढ़ी थी स्टार्टिंग में, कि कैसे सन की रे को हम लोग फोकस करते थे, है ना? फोकस पे लाते थे। अभी हम लोग उसकी इमेज भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो ठीक है, आज का जो भैया हमारा, हाँ बोलो बेटा। जो वो वाला कॉनकेव, एक और कॉनकेव मिरर होता है ना, कॉन्वेक्स जिसमें मिरर, पेंटेड नहीं रहता है, दोनों साइड ऐसे ही वो रहता है। लेंस होता है, उसको लेंस बोलते हैं। जब मैं तुमको अच्छा तो रिफ्लेक्शन और रिफर जब मैं तुमको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी क्या करते हैं? हाँ बोलो। कॉनकेव लेंस में डाइवर्जिंग होता है ना कॉनकेव लेंस। अभी वो सब बाद में लेंस बताएंगे, अभी तुम डाइवर्जिंग। कह लो इतना देखो जितना मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? अब मान लो कि तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस समय बॉडी हो रखी है, खड़ी हो रखी है, ठीक है? और बॉडी हमने बोल दिया ए बी। कितना बोल दिया? ए बी। और हमें मालूम है कि अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन, कहाँ से रिफ्लेक्शन? मिरर से रिफ्लेक्शन, अगर दो लाइट रे को भी हम लोग किसी भी पॉइंट रे से जो निकल रही है उसको कन्वर्ट करा दें या मिला दे या इंटरसेक्ट हो जाए, जहां वो इंटरसेक्ट करेगी वहां उस चीज की इमेज बन जाएगी। अब मुझे बताओ, अगर मैंने मान लो कि ए पॉइंट से लाखों करोड़ों लाइट रे निकल रही है, एक लाइट रे मान लो कि अगर जैसे पैरेलल जा रही है, तो फिर वो कहाँ से होके निकलेगी? मुझे बताओ। अगर प्रिंसिपल एक्सेस की लाइट रे अगर फोकस। पैरेलल जा रही है तो कहाँ से फोकस जाएगी? फोकस भैया वो फोकस से फोकस से जाएगी। होते हुए चली जाएगी। फोकस। तो वेरी गुड, हमने फोकस। फोकस से ऐसे निकाल दी। अब मान लो कि एक लाइट रे तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, फोकस से भी तो जा सकती है, एक ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, कहीं से भी जा सकती है। हमको बस केवल इंटरसेक्ट कराने से मतलब है कि बड़े आसानी से वो क्या हो जाए? भैया मेरी पोल से हो इंटरसेक्ट हो रही जाए। है। तो एक काम करते हैं, इस बार हम लोग फोकस से निकाल देते हैं। अब मुझे बताओ, अगर कोई भी लाइट रे अगर फोकस से जाएगी तो फिर क्या होगा?
भैया ये पैरेलल पैरेलल जाएगी। पैरेलल चली जाएगी ना। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं फोकस से जा रही थी, तो इसके बाद ये जब पैरेलल जाएगी तो ये पैरेलल ऐसे बड़े आसानी से चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। अब मुझे बताओ, ये दो लाइटें यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इमेज यहाँ किसकी बनेगी, ए की बनेगी या बी की बनेगी? बी भैया एक ही बनेगी। ए की बनेगी। एक ही ए की बनेगी ना, क्योंकि जो तुम्हारा ए से पॉइंट निकल रहा है ना, ए से लाइट रे निकल रही है। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इस चीज को? तो आज चलो एक काम हाँ करते हैं, भैया। अब यहाँ क्या कहते हैं, इसकी जो इमेज बन रही है उसको ए डैश बोल देते हैं, और एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, तो जहां परपेंडिकुलर पड़ेगा तो वो हो जाएगा तुम्हारा बी डैश। ये बेसिकली तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही पड़ेगा। जब तुम इस इमेज को भैया बड़े ध्यान से देखोगे। हाँ, बैकग्राउंड आवाज हटाओ। हाँ बोलो। इमेज में जैसे अभी आपने एक ये वाला लिया कि पैरेलल एक्सेस से जाती है तो फिर फोकस से होके जाती है, फोकस से हम्म, पैरेलल एक्सेस हो रही है, ऐसे हम हम्म। पोल भी तो ले सकते थे। हाँ तो पोल भी ले सकते थे, लाओ तुम्हारे लिए पोल भी ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, एक बार इसको फिर से रफ कर देते हैं। मतलब ठीक। गलत तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, गलत नहीं होगा। तुम्हारी कन्वर्ज होगी ना मिरर, मतलब क्या कहते हैं, कहीं से भी तुम्हारी वो कन्वर्ज तो होगी। अब जैसे मान लो कि एक लाइटर तुम्हारी पोल से होते जा रही है। अब मुझे बताओ, अगर वो पोल से होते जा रही है, जिस एंगल पे मान लो कि 30 डिग्री एंगल पे जा रही है, तो 30 डिग्री एंगल से फिर रिफ्लेक्ट भी होगी कि नहीं होगी, मुझे बताओ। अब अगर मान लो कि हाँ थर्टी भैया। डिग्री एंगल से हाँ अगर भैया। रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो कुछ ऐसे समाव निकलेगी 30 डिग्री से रिफ्लेक्टेड रे, तो वो यहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? तो अगर मान लो इंटरसेक्ट की उसने, तो अगर ए पॉइंट से लाइट रे निकल रही है जो कि मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज भी उसकी ए डैश बनेगी। बाद में हम क्या करेंगे, इसको मतलब क्या कहते हैं मीटअप कर, मतलब क्या कहते हैं परपेंडिकुलर डालेंगे तो वहां तुम्हारी बी की इमेज बन जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर बॉडी तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है, क्या होती है, अगर तुम्हारी बॉडी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है, तो हमको ये पता चला कि इमेज भी कहाँ बनती है तुम्हारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। और कैसी बनती है, अगर जैसे मैं, हाँ ना, इमेज देखो कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा, अगर तुम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख के मुझे बताओ, तुमको क्या क्या लग रहा है? पहले तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड भैया ये वाली है कर्वेचर बन रही है या फिर सर, एट कर्वेचर? हाँ भैया भाई। यही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एट सही है सही। कर्वेचर। अब मुझे भैया बताओ, रियल है कि इन्वर्टेड है? अबे आज का पता नहीं क्या हो रहा है नहीं भैया, भैया, बीच बीच में माइक खत्म हो जाता है। रियल और इन्वर्टेड बताओ। रियल भैया इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड भैया। क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, मैग्नीफाइड लग रही है या फिर सेम साइज की लग रही है? सेम सेम है। साइज। सेम साइज है ना। तो देखो, कभी भी अगर मान लो कि अगर तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है या फिर फोकल लेंथ के जस्ट दुगने डिस्टेंस पे है, तो जो उसकी इमेज हाँ भैया। बनेगी वो वही बनेगी, सेम साइज की बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है। अभी देखो, मैं तुमको कुछ इसके एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। ये देखो, पहले इसकी वीडियो देखो तो और ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, फोकल लेंथ है, और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 पे है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये फोकल लेंथ है 20, और इसका जस्ट दुगना हो जाएगा, जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40। ठीक है। अभी देखो, इमेज कहीं भी नहीं बन रही है, इसके कहीं भी नहीं बन रही, लेकिन जैसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम जस्ट बगल में लाने की कोशिश करेंगे, तो वैसे ही हमको उसकी इमेज दिख बंद जाएगी, क्यों कर दिया? है ना। तो अभी देखना, बंद क्यों कर दिया? एक शार्प इमेज तुमको मतलब क्या कहते हैं देखने को मिलेगी। अगर तुम अभी कार्डबोर्ड पे अगर तुम देख पा रहे होगे, तो एकदम शार्प कलर की एक इमेज मतलब क्या कहते हैं इधर साइड बन रही है। देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे होगे ना? अभी रुको। दिख रही है भैया, दिख रही है। हाँ दिख रही है ना। हाँ भैया। तो ये देखो, अगर सेंटर ऑफ हाँ कर्वेचर पे अगर तुम्हारी बॉडी रखी है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बॉडी रखने पे फिर मतलब क्या चीज है कि तुम्हारे वही पास तुम्हारी इमेज भी बनती है और सेम साइज की बनती है। जितना मतलब तुम हाँ इस ठीक समय है। जो देख रहे हो, सेम साइज की बन रही है। जितने तुम्हारे दिया की इमेज बन रही है जो ल्यूमिनस बॉडी से जा रही है, उतनी देखो तुम्हारी दिए की भी अबे इमेज बन रही वापस है। आवाज चली गई। समझ रहे हो? और अगर जैसे मान लो कि ये समझ में नहीं आया, तो उसके बाद ये वाला देख लो तो इसको और थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच में तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है, और जब भी तुम्हारी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो देखो, रियल पड़ रही है, इन्वर्टेड बन रही है, क्लियर इमेज बन रही है, और वो भी कहाँ बन रही है, तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ रही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम सेम साइज की बन रही है, जितना साइज तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उस लॉ का है, उसी साइज तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसकी इमेज भी बन रही है। अब मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट था? किसी को कोई डाउट है?
ठीक है, तो आओ इधर आओ, तुमको दिखा देते हैं एक बार फिर से, इसको दिखा देते हैं तो बड़े आसानी से समझ जाओगे। चलो इसको देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, एट सेंटर ऑफ आवाज आ कर्वेचर पे, रही ये है? जो सी है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ऑब्जेक्ट है। अब ए से मतलब तुम्हारी एक लाइट रे गई जो तुम्हारे एकदम पैरेलली जा रही भैया है, आवाज नहीं आ और रही जो किसी से। फोकस से होके चली गई। और जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, एक जो हाँ लाइट वैसा रे है जो भैया। तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो फोकस से होते जा रही है वो परपेंडिकुलर मतलब क्या कहते हैं पैरेलली चली गई, और जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां तुम्हारे ऑब्जेक्ट ए की इमेज बन रही, तो हमने ए डैश डाल दिया, और उससे परपेंडिकुलर अगर डालेंगे तो हमको बी की इमेज मिल जाएगी जिसको हमने बी डैश डाल दिया। ठीक है, ठीक, क्या है, तो आवाज आ अब रही है? ठीक है, इतना आया समझ में कि नहीं आया पहले मुझे बताओ। हाँ भैया आ गया। हाँ भैया। भैया आर्यन माइक बंद कर लो। हाँ, क्लास देखो लैग हो गई थी थोड़ी सी, है ना, तो उसके बारे में फिर से मैं तुमको दिखा दे रहा। याद रख लेना, कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, ए बी है ना। तो हम ए पॉइंट से हम कितनी भी लाइट रे निकाल सकते हैं। तो हमने एक लाइट रे निकाल दिया तुम्हारी, जो कि तुम्हारे पैरेलल जा रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और हमें मालूम है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से होते हुए जाएगी, तो हमने फोकस से होते हुए निकाल दी, चलो कोई बात नहीं। फिर हमने क्या कहते हैं दूसरी लाइट रे निकाली, दूसरी लाइट रे कहाँ से निकाली, तो तुम्हारी फोकस से होते हुए जा रही है। तो अगर मान लो फोकस से होते हुए जा रही है, तो हमें मालूम है कि अगर कोई भी लाइट रे अगर फोकस से होते जा रही है तो फिर वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये जहां जाके एक पॉइंट में मीट करेगी तो ये वहीं उसकी इमेज बनाएगी जहां से तुम्हारी लाइट रे निकल रही है। तो अगर लाइट रे तुम्हारी ए से निकल रही है, ऑब्जेक्ट ए से निकल रही है, तो जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट ए की बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। फिर अगर हम इसी जगह परपेंडिकुलर डाल देंगे तो हमको टोटल इमेज पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो यही चीज मैंने बताने की कोशिश की है ना। ये देखो कि अगर कोई भी एक लाइट रे है तुम्हारी एडी है ना, पैरेलल है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर मान लो कि रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहां से जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। ठीक है, ऐसे सेकंड रे ले लेते हैं जो कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर हम मान लो कि उसको फोकस से पास कराते हैं तो वो जस्ट उसके पैरेलल हो जाएगी, मतलब क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। और ये एक ना एक जगह जाके मीट करेगी, है ना, जहां मीट करेगी वहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे तो हम उसको टोटल इमेज निकाल सकते हैं। और अगर इस इमेज को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही हेलो। है, रियल और इन्वर्टेड बन रही हाँ है, और बस सेम साइज की बन रही है। समझ में आ मैं। गया कि नहीं आ गया मुझे बताओ, इतना आया। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं और इसी चीज का एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ, हमने ये जो इमेज फॉर्मेशन जानी है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, वो हमें अच्छे से आ गई। अब एक एक करके मुझे बताते जाना, ठीक है। हमने क्या किया, ये तुम्हारा क्या कहते हैं बल्जिंग आउट की तरफ हमने इसको कर दिया तुम्हारा पेंटेड सरफेस, जिसके जिसकी वजह से अंदर हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और हमने एक ले लिया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस जो कि डायरेक्टली परपेंडिकुलर है तुम्हारे मिडल ऑफ द पॉइंट ऑफ, उसमें हमने पोल ले लिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारा ये हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट आप तुम्हारा फोकस होता है जहां से बाद में तुम्हारी फोकल लेंथ होती है। अब मुझे बताओ अमन, अगर मान लो कि अगर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसकी हाइट है मतलब क्या कहते हैं 5 सेंटीमीटर, कितनी 5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा ए बी, तो लाइट रे अगर जैसे मान लो कि अगर वो पैरेलली जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से निकलेगी, भैया फोकस से। फोकस से होते हुए निकलेगी ना, वो कहाँ से निकलेगी तुम्हारी, फोकस से होते हुए निकलेगी, वेरी गुड। अब जैसे मान लो कि आर्यन तुम मुझे बताओ, अगर कोई भी लाइट रे अगर मान लो कि अगर वो फोकस से होते हुए जा रही है तो फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर क्या होगा, मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद वह पैरेलल होगा। पैरेलल एक्सिस तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ऐसे बोलना है। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करा दिया, और ये जहां जाके पॉइंट पे मीट करेगी तो ये कहाँ उसकी इमेज बनाएगी जहां से तुम्हारी लाइट रे निकली है, मतलब अगर ए पॉइंट से निकली तो ए की इमेज बनेगी जिसको हमने बोल दिया ए डैश। और बाद में अगर हम इसी में परपेंडिकुलर डाल दें तो जहां जाके वो मीटअप करेगी वो हो जाएगा तुम्हारा बी डैश हो जाएगा। तो जब तुम इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखोगे तो मुझे बताओ, अगर जैसे ऑब्जेक्ट है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर का, तो इमेज कितने की बनेगी, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की बनेगी। समझ में आ गया ना। तो आओ चलो इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसको बताओ आर्यन, इसको बताओ आंसर। कार्तिक तुम बताओ, आंसर बताओ, कार्तिक इसका आंसर बताओ। When an object is placed at the center of curvature of a concave mirror, where is the image formed? हाँ बताओ। भैया at the center of curvature.
एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड। अमन इसका आंसर बताओ बेटा। What kind of image is formed when an object is placed at the center of curvature C of a concave mirror? भैया रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड। इमेजिन किया करो कैसे बनी थी इमेज। चलो इसको बताओ अंश। A ray of light AD, which is parallel to the principal axis, strike the concave mirror at point D. After reflection, what path did it take? बताओ। A ray of light AD, भैया एक parallel strike the concave mirror at point D. भैया it passes through the, भैया ये B वाला, it passes through the focus. वेरी गुड, इट पासेस टू द फोकस। हमेशा याद रख लो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल जा रही है तो वो हमेशा फोकस होते हुए जाएगी। फोकस। ये तुम्हारा रूल है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ आर्यन। कार्तिक बताओ। हाँ भैया, when the object is placed at a center of curvature, which ray of light cannot be used to locate the image? When the object is placed at a center of curvature, which light of ray can be used to locate the image? मतलब कि अगर तुम्हारी बॉडी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ना, कहा है तो भाई अगर तुम्हारी सेंटर ऑफ हाँ कर्वेचर पे है तो तुम वहां से लाइट रे नहीं निकाल सकते हो। कहाँ से लाइट रे नहीं निकाल सकते हो? क्या पोल से तुम निकाल सकते हो? मुझे बताओ। ना ना ना। दिमाग खराब है तुम्हारा। मैंने बोला अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर तुम्हारी बॉडी है, ए भी बॉडी है, और अगर तुमको मान लो कि ए पॉइंट से अगर तुमको तुमको एक की इमेज बनानी है तो तुम लाइट रे कहाँ कहाँ से निकाल सकते हो? पोल से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? हाँ हाँ, निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो ना? पैरेलल कर सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के? नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? और तुम्हारा फोकस से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं भैया। लेकिन क्या हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट उससे नहीं निकलेंगे। हाँ, तो फिर क्या होगा इसका आंसर? वही सेंटर ऑफ कर्वेचर सी वाला। सी वाला, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ अमन। What is the size of the image formed when an object is placed at the center of curvature C of a concave mirror compared to the object? भैया सेम साइज। क्या हो जाएगा? सेम साइज हो जाएगा, वेरी गुड। चलो अब इसको बताओ आंसर In अंश। the ray diagram of an object at C, a ray of light AE passing through the focus F become dash to the principal axis after, भैया parallel. पैरेलल, वेरी गुड। चलो ठीक है। अब आर्यन इसका आंसर बता। When an object is placed at the center of curvature of a concave mirror, where is the image formed? Where on the center of curvature? ऑन द लिखा है उसमें, ये एट द लिखा है। Sorry, at the center of. ठीक है, अगला आंसर भी तुम ही बताओ। What is the nature of the image formed when an object is placed at the center of curvature of concave mirror? They are real and inverted. इन्वर्टेड है ना, रियल और इन्वर्टेड। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट तुम लोग बड़े आसानी से बता सकते हो। तो अब चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है, इलस्ट्रेट डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट of an image when object is placed at center of curvature of a concave mirror। ठीक है, डायग्राम को इलिस्ट्रेट करना है कि कैसे बनेगी। रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी तो ये वो ये। और फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द nature of image when object is placed at center of curvature of concave mirror। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे बताओ। हाँ भैया, दोनों आ गए। आ गया ना? तो ये है तुम्हारा 4 मार्क्स का और ये है तुम्हारा 3 मार्क्स का। दो। अच्छे से डिफाइन करना, बता देना कि ये तुम्हारा अगर मान लो कि
5 सेंटीमीटर का, तो ये भी तुम्हारा 5 सेंटीमीटर का होगा। हेलो ठीक भैया, है। ऊपर क्वेश्चन लिखा क्या है? ऊपर वाला क्वेश्चन ये है कि तुमको डायग्राम बनाना है उस इमेज का जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है कॉनकेव मिरर के। समझ में आ गया? भैया भैया, पहला वर्ड आपने क्या लिखा था उस पे? इलस्ट्रेट। समझाना डायग्राम को। हाँ, समझाना कि नॉर्मल। मतलब कैसे, है ना, कैसे बना।